हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय फर्स्ट, श्लोक नंबर 57। चिंतामणिर्जयति सोमा गिरिर्गुरुर्मे, शिक्षा गुरुच्च भगवान् शिखेऽपिच्च मौलिः। यत्पादकल्पतरुपल्लवा शिखरिषु, लीला स्वयंवर रसं लभते जयश्री। ये श्लोक बहुत सुंदर है और कृष्णा कर्णामृत से लिया गया है। और कृष्णा कर्णामृत लिखा गया है जो वैष्णव है, बहुत प्रसिद्ध वैष्णव सन्यासी है, बिल्वा मंगल ठाकुर। कलियुग में जनरली लोगों का जो उम्र होता है 100 इयर्स होता है, पर भगवान की कृपा से बिल्वमंगल ठाकुर इसी युग में ही 700 इयर्स तक यानी 700 वर्ष तक रहे और उनका एक नाम लीलाशुक भी है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी इसका अनुवाद में बताते हैं इस श्लोक की। चिंतामणि तथा मेरे दीक्षा गुरु सोमगिरी की जय हो। मेरे शिक्षा गुरु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय हो, जो अपने मुकुट में मोर पंख धारण करते हैं। कल्पवृक्ष तुल्य उनके चरण कमलों के छाया में जयश्री यानी राधा रानी का एक नाम है जयश्री, नित्य संगिनी के रूप में दिव्य रस का आस्वादन करती है। तो कोई भी ग्रंथ लिखने से पहले कोई भी वैष्णव गुरु को, अपने दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को प्रणाम अर्पित करते हैं। और बिल्वमंगल ठाकुर ने भी यहाँ पे अपना प्रणाम अर्पित किया है। बिल्वमंगल ठाकुर जो है भगवान के नित्य लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और वे 700 वर्ष तक वृंदावन में ब्रह्म कुंड, वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, उसके समीप रहे, जो आज भी स्नान करने के सरोवर के रूप में वृंदावन में विद्यमान है, उसके पास रहे। और बिल्वमंगल ठाकुर का एक जीवन चरित्र है 700 इयर्स, जो इस कलयुग में कोई जीवित रहे तो उनका जीवन चरित्र जानने का इच्छुक होंगे बहुत सारे वैष्णव भक्त। तो उस जीवन चरित्र का नाम है श्री बल्लभ दिग्विजय। तो बिल्वमंगल ठाकुर द्रविड़ प्रदेश मतलब दक्षिण भारत में 8वीं सदी शक संवत में उत्पन्न हुए और विष्णु स्वामी के प्रमुख शिष्य थे वो। द्वारका में शंकराचार्य के मठ में मंदिरों तथा मठों की जो सूची मिलती है तो उसमें बिल्वमंगल ठाकुर का नाम वहाँ के द्वारकाधीश मंदिर के संस्थापक के रूप में भी उल्लेखित है। और बिल्वमंगल ठाकुर ने वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश किया था और उन्होंने कृष्ण कर्णामृत नामक पुस्तक, जो जहाँ से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक लिया है, उसमें उनका अनुभव और उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में प्रारंभ में उन्होंने अपने विभिन्न गुरुओं को नमस्कार अर्पित किया है और इन सभी गुरु में उनका प्रथम गुरु का नाम उन्होंने उल्लेख किया चिंतामणि।
चिंतामणि एक्चुअली एक वेश्या स्त्री थी, और चिंतामणि के प्रति बिल्वमंगल ठाकुर बहुत अधिक आकृष्ट थे। इतना आकृष्ट थे जैसे कि एक बार उनके पिता का जो है पिता का देहांत हो गया, और जो भी क्रियाकर्म करना है तो वो जल्दी जल्दी इसलिए निपटा रहे थे, बोलते जल्दी निपटाओ, क्योंकि उनको चिंतामणि से मिलने की प्रबल लालसा थी, इच्छा थी। तो वो बहुत ज़्यादा आसक्त थे उस वेश्या से। और फिर एक बार क्या हुआ, फिर बहुत ज़्यादा, जैसे पहले ऐसे बहुत सारे आपने स्टोरीज सुना होगा, इवन तुलसीदास के उसमें भी आपने सुना होगा, या कई और बड़े बड़े महान व्यक्तियों के उसमें, कि नदी क्रॉस करना है तो अगर नाव नहीं है तो तैर के ही लोग पार करते थे, ऐसा होता था। तो यहाँ पे भी उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। बारिश होने से नदी में बहुत जल्दी बाढ़ आ जाता है, पानी बहुत बढ़ जाता है एक्चुअली। तो और नदी का जो लहर है वो बहुत ऊंचा उठता है। तो उस समय नाव तो नहीं, नाव वाले ने तो मना कर दिया, तो वो तैर के जा रहे थे, और फिर इनको कुछ मिला तो उसको पकड़ के वो क्रॉस किया नदी को। और फिर जब चिंतामणि के घर गए, तो जैसे अभी भी अगर बहुत बारिश हो और तो लोग घर के दरवाज़ा खिड़की बंद करते हैं ना, गेट बंद कर देते हैं, तो ऐसे बंद करके रखा था। तो उस गेट को लांघने के लिए उनको एक रस्सी जैसा कुछ मिल गया, तो वो लांघ के अंदर गए। तो चिंतामणि ने उनको पूछा कि इतना तूफान आया हुआ है तो आप कैसे मेरे पास आए नदी को क्रॉस करके, इतना भयानक नदी का लहर उठ रहा है। तो बिल्वामंगल ठाकुर ने कहा कि मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया था, उसको पकड़ के मैंने आराम से क्रॉस किया। लेकिन वो लकड़ी का टुकड़ा नहीं था एक्चुअली, वो था किसी का लाश, मतलब इंसान का शव था वो। उसको पता ही नहीं चला, इतना ज़्यादा मतलब चिंतामणि की चिंता में वो थे मन उनका, कि उनको पता नहीं चला। क्योंकि कई बार आपका मन अगर कहीं और होता है, मान लीजिए आप लेक्चर में ही बैठे हुए हैं, किसी भी लेक्चर में, अगर आपका मन कुछ और सोच रहा है, लेक्चर के एक भी शब्द आपके कान में एक्चुअली नहीं जाता, जा रहा है पर आप नहीं, आपको नहीं सुनाई देता, तो ऐसा ही होता है। फिर बोला कि आपने दीवार कैसे क्रॉस किया, तो बोला कि रस्सी था, लेकिन वहाँ पे कोई रस्सी नहीं था। उन लोगों ने देखा था बाद में कि वहाँ पे एक्चुअली कोबरा, बहुत ही भयानक सांप होते हैं जिससे मर जाते हैं इंसान, उसको ही पकड़ के वो लांग कर आए। तो चिंतामणि ने कहा कि इतना जो आसक्ति आपका मेरे में है, इतना आसक्ति अगर कृष्ण में हो जाए, भगवान में हो जाए, तो आप भगवान को पालोगे। तो ये बात जो है उनके हृदय को छू गया। क्योंकि अगर भौतिक जगत में किसी को बहुत आसक्ति होता है तो कैसा आसक्ति भगवान के प्रति रखना है उनको एक आइडिया भी लग जाता है। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए किसी भी स्त्री का पुरुष, पुरुष की स्त्री के प्रति कोई आसक्ति है, ये जो सहज आसक्ति होता है, या माँ का अपने पुत्र पुत्री के प्रति तो जो आसक्ति होता है, ऐसे ही आसक्ति हमें भगवान के प्रति डेवलप करना है, तब जाके हमें भगवान प्राप्त होंगे। तो इसीलिए चिंतामणि को उन्होंने गुरु का दर्जा दिया था, क्योंकि एक महान व्यक्ति जिससे भी सीखते हैं उनके प्रति वो सद्भावना विकसित करते हैं। तो क्योंकि चिंतामणि ने ही उनको रास्ता दिखाया भगवान तक जाने की, तो एक प्रकार से वो पथ प्रदर्शक थी। और चिंतामणि ने ही उन्हें भक्ति पथ पर चलने की प्रेरणा दी थी। उसके बाद वे अपने दीक्षा गुरु सोमगिरी को नमस्कार करते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, क्योंकि भगवान सबके शिक्षा गुरु है। समस्त वेद उपनिषद पुराण उन्होंने ही हमें दिया है। और भगवान के जो ये स्पष्ट रूप से वो बोलते हैं कि मोर पंखों से युक्त मुकुट धारण करने वाले भगवान, यानी गोप कुमार कृष्णा। और गोप कुमार कृष्णा जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, वो बिल्वमंगल ठाकुर को तो कितनी बार दूध देने आए थे। एक बार ऐसा हुआ जैसे वो घर अब चिंतामणि को छोड़कर तो निकल पड़े थे वृंदावन के रास्ते, तो उनको एक स्त्री देखा रास्ते में, बहुत सुंदर स्त्री, तो उनके पीछे पीछे वो चल दिए। फिर वो अपने घर गई तो वो भी उनके घर आए, और घर में पहले कोई अनजान व्यक्ति भी आए तो उनको अतिथि की तरह ही बहुत सम्मान दिया जाता था, तो उनको बहुत सम्मान दिया गया।
आसन दिया गया। तो जो स्त्री के पति हैं उन्होंने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप हमारे अतिथि हैं, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी स्त्री के साथ जो है समय बिताना है अकेले। तो ऐसा सुना, पर फिर भी अतिथि सत्कार के लिए उन्होंने अपनी स्त्री से बोला कि नहीं, आप कोई बात नहीं, अब अतिथि आए हैं तो आप उनसे मिल लीजिए। तो जब अकेले मिले तो स्त्री ने कहा कि आपको क्या चाहिए, कैसे हम आपकी सेवा करें। तो बिल्वमंगल ठाकुर ने कहा कि आपके पास पिन है, जैसे सेफ्टी पिन होता है वैसा ही पिन, क्या आपके पास कोई पिन है। तो बोलते हाँ है। तो ठीक है, मुझे दीजिए। तो उन्होंने दिया बिल्वमंगल ठाकुर को। तो बिल्वमंगल ठाकुर, आप देखिए कि अपने हाथों से अपना आँखें फोड़ना कोई आसान काम नहीं है। और आँखों से तो देखने को मिलता है इस दुनिया को, कौन चाहेंगे कि वो अपने हाथों से अपनी आँखें फोड़ दे। तो वो पिन लेकर बिल्वमंगल ठाकुर ने अपने दोनों आँखें फोड़ दिया। तो स्त्री बहुत घबरा गई। तो कहा कि कोई बात नहीं माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा क्यों किया बिल्वमंगल ठाकुर ने, क्योंकि उनको लगा कि जैसे कि आँखें हैं तो ये ना ऐसे स्त्रियों को देख के आसक्त हो ही सकते हैं। तो आप पूर्णतया वो अंतर्मुखी बनना चाह रहे थे। और उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का इतना उच्च उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, इतना ऐसे लेवल तक पहुंच जाते हैं कि गोप कुमार श्री कृष्ण खुद ही उनको दूध पिलाने आते हैं, दही देने आते हैं। तो इसलिए जो है बिल्वमंगल ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका नाम उच्चारण करने से ही हम पवित्र हो जाते हैं। जिसकी मतलब सेवा स्वयं भगवान करना चाहते हैं, मतलब कितने बड़े भक्त होते हैं। जैसे कि पांडव की सेवा कृष्ण करते थे, तो पांडव बहुत बड़े भक्त हैं। तो ऐसे ही बिल्वमंगल ठाकुर भक्त हैं। तो श्लोक नंबर 58 है, जीवे साक्षात नाहिता ते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु हरे कृष्ण महंत स्वरूपे। परमात्मा की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता। हम अपने इन्हीं आँखों से प्रत्यक्ष देखे, ये संभव नहीं है। अर्जुन को भी कृष्ण ने जैसे विराट रूप देखना था तो दिव्य चक्षु प्रदान किया था। तो इसलिए हमारे समक्ष मुक्त भक्त के रूप में भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और ऐसा गुरु साक्षात कृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं होता। ऐसा शुद्ध भक्त, मुक्त भक्त जो गुरु रूप में हमें मिल जाए तो ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है। और ये गुरु कृष्ण ही होते हैं एक्चुअली। बाहर से वो गुरु के रूप में हमें निर्देश देने आते हैं, और अंदर से चैत्य गुरु यानी परमात्मा के रूप में। तो अगर कोई भी निष्ठावान भक्त बन जाता है और वो गंभीरता पूर्वक भक्ति करता है, गंभीरता पूर्वक मतलब डिटर्मिनेशन के साथ, मन तो बहुत कुछ कहेगा, मन के हिसाब से वो नहीं चलता है, वो कृष्ण के हिसाब से चलता है। तो भगवान कृष्णा उस पर कृपा करने और उसमें भगवत सेवा के लिए जो सुप्त प्रवृत्ति है, सोया हुआ प्रवृत्ति है, उसको जगाने के लिए शिक्षा गुरु को भेजते हैं। कृष्ण ही भेजते हैं गुरु को। भीतर से चैत्य गुरु कृष्ण मार्गदर्शन करते हैं और बाहर से प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के रूप में वो मार्गदर्शन करते हैं। तो उसके बाद जो है 59 श्लोक में बताते हैं। ये श्लोक भागवतम से लिया गया है, 11th कैंटो 26 चैप्टर 26 श्लोक का। ततो दुःसङ्गमुत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान् संत एवैष छिन्दन्ति मनोव्यासंगमुक्तिभिः। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करना चाहिए हमें। और बुरी संगति का त्याग करने के लिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। अब कोई ऐसा प्रश्न भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई हमारे आस पड़ोस में ही ऐसा है, या कॉलेज में है, या कोई ऑफिस में है, रिश्तेदार में है, और हमें पता है कि वो बुरी संगति है,
तो उस केस में जितना नेसेसरी है उतना रख सकते हैं, काम से काम मतलब रखना जिसे कहते हैं, और उनकी संगति नहीं करना, उनसे हमें कोई राय नहीं पूछना है कि आपका क्या राय है इत्यादि। अपने अनुभूत उपदेशों से ऐसे संतजन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्यों से जोड़ती है। तो जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, ऐसे मुक्त भक्त के सानिध्य में रहते हैं, तो जब वो हमें उपदेश देते हैं तो क्योंकि उन्होंने उस भगवान को अनुभूति किया है, अनुभव किया है, तो उनका उपदेश सुनने से हमारे हृदय की ग्रंथि को काट कर, हृदय ग्रंथि के कारण ही हम इस भौतिक जगत से जुड़े रहते हैं, हृदय ग्रंथि को काट कर जो है हम भगवत धाम जा सकते हैं। ये जो श्लोक लिया गया है, इस श्लोक का जो वार्ता है उसका वार्ता पुरुरवा और स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी से है। जब उर्वशी ने पुरुरवा को त्याग दिया तो उर्वशी पुरुरवा से विवाह करते हैं। पुरुरवा को स्वर्ग की अप्सरा मिल गई। पुरुरवा को भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, जो उर्वशी ने उनसे विवाह किया, जो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा है, जो भगवान विष्णु के जांघ से उत्पन्न हुआ। जब नारायण ऋषि तपस्या कर रहे थे तो इंद्र डर जाते हैं ना, कोई तपस्या करते हैं तो कि इंद्र का आसन ना ले ले, तो फिर उन्होंने अप्सराओं को भेजा। तो भगवान नारायण ने क्या किया, अपने जांघे से उत्पन्न किया कुछ अप्सरा और बोला, और वो अप्सरा जो भगवान नारायण से उत्पन्न हुए, स्वर्ग की अप्सराएं उनके सामने बिल्कुल म्लान पड़ गई, कुछ भी सुंदर नहीं लग रही थी। तो फिर इंद्र को कहा कि जाओ तुम इनमें से जिसको चाहिए वो ले जाओ। तो इंद्र ने उर्वशी को सिलेक्ट किया, वो उनको बहुत सुंदर लगी। तो वो उर्वशी पुरुरवा से विवाह करते हैं और कुछ शर्त रखते हैं विवाह से पहले। और जैसे कि कभी भी उर्वशी कहते, कभी भी आप मेरे सामने नग्न अवस्था में मत आना, मतलब नग्न अवस्था में मत आना। और 2 मेमना उन्होंने पाला था जो उनको बहुत प्रिय था कि इन मेमनों को का आपको प्रोटेक्शन करना है, इनको कोई लेके ना जाए। तो लेकिन उर्वशी इतने समय से स्वर्गलोक में नहीं थी, तो ऑब्वियसली सबने उनको मिस किया, खासकर इंद्र ने। तो इंद्र ने ऐसा प्लानिंग बनाया कि किसी तरह उर्वशी को लाना है। तो उन्होंने ऐसा ही परिस्थिति बना दिया कि ताकि प्रतिज्ञा भंग हो जाए, क्योंकि रात को जैसे मेमना उठा के ले जा रहे हैं, तो उर्वशी ने अपने पति को बोला कि मेमने की रक्षा करो। तो उस समय पति निर्वस्त्र थे, तो उसी अवस्था में वो जाने लगे। तो उर्वशी ने बोला था कि आपने मेरा सारा शर्त तोड़ दिया, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, और वो चली जाती है। तो इससे पुरुरवा को जैसे झटका लगता है और वो बहुत वियोग में अत्यंत दुखी रहने लगा, और बाद में इस शोक पर उनको विजय प्राप्त करना सीखना पड़ा। जैसे हमारे कोई आत्मीय जन की मृत्यु हो जाती है, माता हो पिता हो, तो फिर भी हमें बहुत दुख होता है, क्योंकि माता पिता जो है बच्चों को बड़ा करते हैं पाल पोष के, तो उनसे अटैचमेंट हो जाता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं उसके बाद क्या करना पड़ता है, उस शोक पर विजय प्राप्त करने का हमें सीखना ही पड़ता है ना। तो इसी तरह से उर्वशी अब नहीं है, चली गई, तो बाद में पुरुरवा को सीखना पड़ा कि किस तरह से अपने दुख पर विजय प्राप्त करें। और भक्तों से श्रवण करने पर हमारा जो ये दिव्य अनुभव है भगवान के बारे में, इसका मार्ग खुल जाता है स्वयं, और धीरे धीरे उस ज्ञान में हमारी जो श्रद्धा है वो दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। और जिसकी श्रद्धा जितनी दृढ़ होती है वो उतना ही भक्ति में उन्नत माना जाता है। तो श्रद्धा के लेवल के हिसाब से ही उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ होते हैं, और बाद में ये भगवान के प्रति आकर्षण में परिणत हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति अगर कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए तो फिर क्या बात है। तो ये श्लोक जो है 60 नंबर जो श्लोक है, यह भागवतम की 3rd कैंटो में 25वां अध्याय के 25वां श्लोक है, जहाँ कपिल देव अपनी माता देवाहुति द्वारा पूछे गए भक्ति की विधि विषयक प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और कपिल देव बोलते हैं कि केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश की ठीक से चर्चा की जा सकती है,
और ये बहुत संगति भक्तों का आनंददायक होता है और भक्तों के श्रवण करते ही हमारा जो है मार्ग तुरंत खुल जाता है। जैसे जैसे कोई भी भक्ति कार्यों में प्रगति करता जाता है वैसे वैसे वो अधिक स्पष्ट और उत्साहजनक होता है। मतलब जैसे सब चीज़ें क्लियर दिखाई देता है। अब धुआं धुआं रहेगा तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देता, लेकिन जब धुआं हट जाता है तो क्लियर दिखाई देता है। तो क्लियर दिखाई देने लगता है भक्ति का पथ और भगवान की अनुभूति होने लगती है और उत्साह और बढ़ जाता है। जब तक मनुष्य को गुरु के उपदेशों के पालन से आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं हो पाता तब तक प्रगति करना संभव नहीं होता। तो आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की से चेष्टा करना होगा। ऐसा नहीं कि बस उपदेश लेक्चर सुनते रहे और संगति करते रहे, लेकिन जो उनकी बातें हैं उनको हमने प्रैक्टिस ही नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। इसमें प्रभुपाद बोलते चेष्टा करता रहता है। तो भले ही आप नहीं भी कर पाए एग्जैक्टली 100%, पर आप चेष्टा करते रहते हैं तो क्या होता है, वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण उसके सारी गलत धारणाएं और अन्य बाधाएं भी दूर हो जाती है। तो यदि वो इस प्रकार दृढ़ भाव से आगे बढ़ता है तो उसे निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का रागानुग प्रेम प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं स्वतःस्फूर्त प्रेम प्राप्त होता है। श्लोका नंबर 61। ईश्वर स्वरूप भक्त ताराधिष्ठान भक्तिर हृदय कृष्णे सतत विश्राम। भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर संलग्न रहने वाला शुद्ध भक्त भगवान के समान ही होता है, जो सदैव उसके हृदय में आसीन रहते हैं। तो हमें बहुत ही इस मामले में बहुत ही सावधान रहना चाहिए और पर्टिकुलर रहना चाहिए कि भगवान के प्रेम भक्ति में जो हमेशा लगा हुआ है और भगवान के शुद्ध भक्त है और जो शुद्ध परंपरा को फॉलो कर रहे हैं और गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद से पूछा गया कि आपके 5000 शिष्यों में से शुद्ध भक्त कितने हैं, तो प्रभुपाद ने बोला 5000 सारे शिष्य मेरे शुद्ध भक्त हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे आज्ञा पालन करते हैं और मैं जो है अपने गुरु परंपरा की आज्ञा, कृष्ण की आज्ञा पालन करता हूँ। तो ये शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन है। तो हमें उसमें मतलब जो भी उपदेश है उससे तोड़ मरोड़ करके कोई भी बात नहीं करनी है और उसका पालन करना चाहिए। तो ऐसे भक्त में खासकर गुरु जो है वो अग्रगणी होते हैं और हमेशा हमें ये जानना चाहिए कि गुरु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही शुद्ध भक्त भी भगवान के समान ही यहाँ पे बोला गया है, क्योंकि हमेशा भगवान उनके हृदय में विश्राम करते हैं, हमेशा आसीन रहते हैं। भगवान की एक्चुअली जो अचिंत्य शक्तियाँ हैं वो 3 प्रधान शक्तियाँ हैं। उसमें अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक जगत चलाते हैं, बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत चलाते हैं, और एक है तटस्था शक्ति। तो भक्त जो है इसमें तटस्था शक्ति में आते हैं। तो भक्त इन शक्तियों में से एक माना जाता है और कभी भी लेकिन उनको शक्तिमान नहीं माना जाता है कि वो भगवान है, शक्तिमान है, ऐसा नहीं माना जाता। हालांकि भगवान के समान ही उनका आराधना होना चाहिए, ऐसा भगवान खुद भी कहते हैं। तो भगवान कृष्ण तो सबके हृदय में हमेशा ही रहते हैं, लेकिन ये सब लोग अनुभव नहीं कर सकते हैं, ये केवल भक्त ही अनुभव कर सकते हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है और श्रीमद् भागवत में 9वां स्कंद के 4th अध्याय के 68 श्लोक का है, जहाँ दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश के बीच में जो गलतफहमी पैदा हुई कि दुर्वासा मुनि ने अपना बाल उखाड़ के कृत्या नामक राक्षसी भेजा उनको मारने के लिए। तो उस समय जब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयत्न किया, जो एक वैष्णव अपराध है। तो सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा के कारण ही वहाँ तुरंत प्रकट होकर दुर्वासा मुनि के पीछे जाते हैं।
तो फिर दुर्वासा मुनि अलग अलग देवताओं के पास, जैसे ब्रह्मलोक भी जाते हैं, पर ब्रह्मा जी भी मना कर देते हैं कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। शिव जी भी मना कर देते हैं। तो बाद में वो वैकुंठ जाते हैं विष्णु के पास। तो भगवान तब ये श्लोका कहते हैं दुर्वासा मुनि से, साधवो हृदयं मह्यं साधुनं हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। बोलते हैं जो साधव, साधु, साधु संत मतलब भक्त, कृष्ण के जो शुद्ध भक्त है, बोलते भक्त यानी संत तो मेरे हृदय है और एकमात्र मैं ही उनका हृदय हूँ। जैसे प्रेमिक प्रेमिका होते हैं ना, प्रेमिका प्रेमिक को ही अपना हृदय मानते हैं, और ऐसा तो भगवान भक्त को अपना हृदय मानते हैं और भक्त भगवान को अपना हृदय मानते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वे मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, भक्त भगवान के अतिरिक्त और अन्य किसी को नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं इसलिए मैं उनके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, नहीं मानता, ऐसा मतलब इतना प्रेम है। अब भगवान जो है साफ साफ बोल देते हैं कि मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा आपको सुदर्शन चक्र से, आपने जिसके प्रति अपराध किया है वही आपकी रक्षा कर सकते हैं, तो आप उन्हीं से जाके जो है क्षमा मांगिए। तो ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान ने खुद ही परामर्श दिया, तो तब जाके जो है फिर वो अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगते हैं। और अम्बरीश महाराज तो ऐसे वैष्णव तो खुद दुखी होते हैं कि मेरे कारण ही दुर्वासा मुनि को इतना कष्ट उठाना पड़ा। उनको ये दुख नहीं था कि इन्होंने मेरे ऊपर मारा, ये क्या, तो ऐसा नहीं था। तो भगवान परिपूर्ण एवं सभी समस्याओं से मुक्त होने के कारण अपने भक्तों की प्राणपण से रक्षा करते हैं। भगवान की एकमात्र चिंता यही रहती है कि मेरे शरण में जो लोग आए हैं, कृष्ण कृष्ण, जब तक हम कृष्ण के शरण में नहीं जाते हम अपने कर्म के हिसाब से जन्म लेते रहते। फिर कृष्ण की भक्ति के बिना, भगवान की भक्ति के बिना कोई भगवत धाम तो जा ही नहीं सकते, वो सवाल ही नहीं उठता है। तो अब जो है बार बार जन्म लेते रहते हैं हम लोग, लेते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं और हम भगवान से कहते हैं कि भगवान मैं आपका हूँ, ऐसा, तो फिर भगवान हमें तुरंत अपना लेते हैं। और भगवान को अब यही चिंता होती है कि किस तरह से जल्दी इनको जो है ऊपर उठाए भक्ति में और भगवत धाम वापस ले आए। हम लोग जितना अधिक इच्छा करते हैं कि हम भगवान के पास जाएं या भगवत धाम जाएं, उससे कई गुना अधिक भगवान चाहते कि हम लोग भगवान के धाम जाएं, भगवान के पास रहे। तो ऐसी ही चिंता, यही दायित्व जो है भगवान गुरु के ऊपर सौंपते हैं, इसलिए गुरु भेजते हैं वो इस धरातल पर। तो गुरु को भी यही चिंता रहती है, प्रामाणिक गुरु ने जिनको दीक्षा देते हैं कि मेरे जो ये शिष्य है कैसे भक्ति में आगे बढ़े, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से फिर गुरु उनको वो सेवा देते हैं ताकि किसी तरह ये न कहना प्रकार वो भक्ति में आगे बढ़े और भगवत धाम जाए। तो प्रामाणिक गुरु की यही चिंता लगी रहती है। और प्रामाणिक गुरु भले ही हमारे साथ हमेशा ना रहे, जैसे कछुआ चिंतन करके अपने अंडों को छोड़ दिया तट पर और चिंतन कर करके उनको बड़ा करते हैं, तो गुरु हमेशा हमारे बारे में चिंतन करते कि कैसे प्रगति करूं, और हम जब उनके उपदेशों का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कृपा हमें मिल जाती है। तो ये इसलिए बहुत सुंदर भगवान का प्रोटेक्शन है, गुरु का प्रोटेक्शन है हमारे लिए। श्लोक नंबर 63 में बताया गया है, भवद्विधा भागवतः तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तः स्थेन गदाभृता। आपके समान संत स्वयं तीर्थस्थान होते हैं। ये भी श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय के 10वां श्लोक है। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं विदुर से। विदुर भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और युधिष्ठिर महाराज भी है। तो एक भक्त दूसरे भक्त के महत्व समझते हैं और बोलते हैं कि आपके समान संत स्वयं तीर्थस्थान होते हैं।
क्योंकि ऐसे भक्तों के संगति से कोई भी पवित्र हो जाता है। जैसे तीर्थ स्थान में स्नान करके पवित्र होते हैं, तो भक्तों की संगति से, दर्शन से ही पवित्र हो जाते हैं। अपनी पवित्रता के कारण वे भगवान के नित्य संगी होते हैं ऐसे भक्त, अतः वे तीर्थ स्थानों को भी पावन बना सकते हैं। तो कलयुग में तीर्थ स्थान का जो भी महत्व है, अभी हम लोग जाते हैं तो इसलिए है क्योंकि वहाँ भक्तगण रह के भगवान की आराधना कर रहे हैं, तीर्थ स्थान को भी पावन करते हैं। आप देखिए, गंगा मैया कलयुग में आना नहीं चाहती थी, लेकिन भगवान ने कहा उनको कि गंगा ने कहा कि इतने पापी लोग होंगे और मेरे अंदर स्नान करके अपना सारा पाप उसमें धुलेंगे तो मैं ही गंदी हो जाऊंगी, मतलब मुझे नहीं जाना है। तो भगवान कहते हैं कि जब जब मेरे भक्त आपके अंदर स्नान करेंगे ना, तो आप फिर से पवित्र हो जाएंगे। तो इस तरह से तो इतना महत्व भगवान देते भक्तों को। इसका मतलब ये नहीं हम ये सोचें कि मैं तो भक्त हूँ, गंगा को पवित्र करने जा रहा हूँ, ऐसा स्वयं के लिए नहीं सोचना है। हमेशा हमें विनम्र ही रहना है और भक्ति के लिए प्रयत्न करते रहना है, शुद्ध भक्ति के लिए। लेकिन ये भक्तों की महत्ता जानने के लिए है भगवान ने ये जो है लीला किया है। तो गंगा जी तो ही भगवान के चरणामृत परम पवित्र। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि भगवान भक्तों को कितना वैल्यू देते हैं, तो हमें भक्तों को कितना वैल्यू देना चाहिए। तो शुद्ध भक्त तो स्वयं मूर्तिमान तीर्थ स्थान है। उनकी संगति से कितना भी कोई पापी व्यक्ति हो, वो पापों से मुक्त हो जाता है और शुद्ध भक्त बन जाता है। तो इसलिए हमें शुद्ध भक्तों की अत्यंत आदर करना चाहिए और कभी भी किसी भी तरह से उनका जो है उपदेशों को अवमानना या उल्लंघना ऐसा नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 64। से भक्त गण द्विविध प्रकार, पारिषद गण एक, साधक गण आर। ऐसे शुद्ध भक्त का प्रकार बताया गया है इस श्लोक में कि शुद्ध भक्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भगवान का जो निजी संगी होते हैं, पारिषद मतलब पार्षद, भगवान के जो पार्षद होते हैं, जो भगवत धाम से आते हैं इस धरातल पर बद्ध आत्माओं के कल्याण के लिए। और दूसरा होते हैं नवदीक्षित भक्त, जो अभी बद्ध अवस्था में है लेकिन साधना कर रहे हैं, तो एक दिन वो भगवान के धाम पहुंच सकते, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे दो प्रकार के शुद्ध भक्त होते हैं। भगवान के शुद्ध सेवक उनके निजी संगी माने जाते हैं और पूर्णता प्राप्त करने के लिए जो प्रयासरत भक्त है वो साधक कहे गए हैं। और संगियों में से कई लोग तो हैं जो भगवान के ऐश्वर्य के प्रति आकृष्ट रहते हैं और कुछ भगवान के माधुर्य प्रेम के प्रति आकृष्ट रहते हैं। पहले प्रकार के भक्त जो है इसलिए वैकुंठ लोग जाते हैं और ऐश्वर्य से युक्त भक्ति करते हैं, और दूसरे प्रकार के भक्त गोलक धाम वृंदावन जाते हैं और श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। श्लोक नंबर 65 एंड 66 में बताया गया है, ईश्वरेर अवतारे तीन प्रकार, अंश अवतार गुण अवतार, शक्तावेश अवतार तृतीय मत, अंश अवतार पुरुष मत्स्याधिक जत। जब हम कुछ भी चीज़ बंगाली में पढ़ते हैं, जैसे बंगाली वैष्णव भजन है या चैतन्य चरितामृत के कई श्लोक संस्कृत में हैं, कई श्लोक बंगाली में हैं। जैसे कृष्ण जैसे वृंदावन में जब प्रकट होते हैं तो सारे देवताओं को भी भगवान यही कहते हैं कि वृंदावन में जन्म लो जाके, और अपने पार्षद तो लेकर आते ही। इसी प्रकार जब 500 साल पहले कृष्ण स्वयं भक्त रूप में चैतन्य महाप्रभु के रूप में बंगाल में नवद्वीप में अवतरित हुए, तो ऐसे ही वो अपने पार्षद को बंगाल में ही या उसको गौड़ देश भी बोलते हैं, तो वहाँ पे प्रकट होने के लिए आदेश देते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि आज से 500 साल पहले जब चैतन्य चरितामृत के चैतन्य महाप्रभु के आसपास जो जो भी ग्रंथ रचना हुआ सब बंगाली में है, और ये भविष्यवाणी भी हुई थी कि इस प्रकार क्या होगा कि एक समय आएगा जब व्यक्ति संस्कृत और बंगाली सीखेंगे, फॉरेनर्स भी,
है ना, भारत के बाहर के लोग भी, और आज ऐसा हो भी रहा है क्योंकि बहुत सारे वैष्णव ग्रंथ जैसे चैतन्य चरितामृत आज से 500 साल पहले लिखा गया, वो बंगाली में है। तो बंगाली में जब हम पढ़ते हैं तो जो स होता है ना, जैसे सामने, आप मेरे सामने हैं, तो उसको हम उच्चारण करते हैं श, सामने है, लाइक दैट। और य होता है ना, जैसे यत, तो हम बोलेंगे जत। यमुना, जमुना, ज उच्चारण करेंगे। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो हम साथ साथ सीखेंगे। तो इसमें बताया गया है इन दोनों श्लोक में कि ईश्वर के अवतारों का 3 वर्ग है। एक तो है अंशावतार, एक गुणावतार और एक सप्तावेश अवतार। तो अंशावतार का उदाहरण है जैसे कि भगवान से 3 विष्णु का विस्तार होता है, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु, ये भगवान के अंशावतार है। या मत्स्य अवतार भी अंशावतार का उदाहरण है। और गुणावतार का उदाहरण है ब्रह्मा विष्णु शिव 3 गुणावतारे गणी शक्तावेश सनकादि पृथुव्यास मुनि। तो ब्रह्मा विष्णु शिव ये गुणावतार है। ब्रह्मा रजोगुण का, विष्णु सतोगुण का और शिव जो है तमोगुण का अवतार है। और शक्तावेश अवतार, इसमें शक्तावेश अवतार है जो 4 कुमार है, ब्रह्मा के 4 पुत्र है, राजा पृथु है और महामुनि व्यास है। ये शक्तावेश अवतार का उदाहरण है। व्यास देव जो उन्होंने वेदों का संकलन किया। उसके बाद आता है दुई रूपे है भगवानेर प्रकाश, एके तो प्रकाश है आरे तो विलास। तो 68 में एक बहुत सुंदर बात बताया है कि भगवान अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करते, प्रकाश और विलास। तो प्रकाश मतलब क्या होता है कि भगवान एकदम सेम टू सेम रूप में अपना विस्तार करते हैं। जैसे जब भगवान ने अभी आसाम में स्थित है शोनितपुर जिला में, तो वहाँ पे भगवान आए थे भौमासुर को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे राजकुमारियों को बंदी बनाकर रखा था। तो 16,000 राजकुमारी एकत्रित हो गई थी और 16,000 राजकुमारियाँ कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई थी। और उन्होंने तो कृष्ण से ये प्रार्थना किया कि हमें अपने दासी बना के रखिए, पर भगवान ने उनको द्वारका लेकर गए और दासी की नहीं रानी की जगह दिया, क्योंकि सारी राजकुमारियाँ थी। तो 16,000 रूपों में एक ही जैसा कृष्ण, एक ही रूप 16,000 रूपों में अपने आप को विस्तारित किया। 16,000 मंडप सजाया गया और एक ही मुहूर्त में सबसे विवाह किया। और ऐसे ही जब नारद मुनि एक बार आते हैं कि देखते भगवान कौन से रानी के महल में है, तो 16,108 महलों में उन्होंने कृष्ण को देखा, सेम रूप, सेम कृष्ण। और जब रास नृत्य होता है तो लाखों लाखों गोपियों के 2-2 गोपियों के बीच कृष्ण प्रकट होते हैं और सभी गोपियों को दूसरे के पास कृष्ण ऐसा नहीं दिखता कि कृष्ण केवल मेरे पास ही है, ऐसा दिखता है। और ऐसे लाखों लाखों सेम कृष्ण का रूप कृष्ण जो है धारण करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रकाश रूप। और विलास रूप का अर्थ होता है कि भगवान तो वही है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन थोड़ा सा रंग और रूप भिन्न है। जैसे कि गोलक धाम में कृष्ण 2 हाथ वाले कृष्ण, ओरिजिनल जो भगवान का रूप है वो 2 हाथ वाले हैं। इसलिए बाइबल में भी लिखा गया है कि भगवान के रूप में ही हमें बनाया गया, मनुष्य को बनाया गया। तो ये बाद में तो ये सब हमारे शास्त्रों से ही अध्ययन करके बताया गया है। लेकिन कहने का मतलब है कि ओरिजिनली जो भगवान का रूप है वो द्विभुज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब भगवान नारायण रूप 4 भुज आ गए तो भगवान नहीं रहे, तब भी वो भगवान है, पर वो विलास स्वरूप कहेंगे। जो प्रकाश मतलब सेम रूप, विलास मतलब भगवान है पर अलग रूप। जैसे कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, बलराम भी कृष्ण ही है, बस कलर का डिफरेंस है। बलराम गोरा है, कृष्णा श्यामल वर्ण के है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो ये बलराम जी हो गए या चतुर्भुज नारायण हो गए, ये विलास रूप का उदाहरण है। या वैकुंठ, जितने भी अनंत कोटि वैकुंठ है और जिसमें सब नारायण है, सब भगवान का विलास रूप है। तो यही डिफरेंस है प्रकाश विग्रह और विलास विग्रह में। तो ये तो श्रीमद् भागवतम में 10वां स्कंद के 69 चैप्टर श्लोक नंबर 2 में बताया गया है।
चित्रं बते तदेकेन वपुषा युगपत्पृथक् गृहेषु दैव्यष्टसहस्रं स्त्रिय एका उदावहत्। यह अद्भुत लगता है कि अद्वैत श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों से उनके अपने अपने